जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन हमें तो प्रेजेंट चाहिए जी। और भगवान जो करते हैं वो आपके फ्यूचर को देखकर करते हैं, और हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं। और ऐसे कई लोग हैं जिन्हें ये बात समझ में भी आ चुकी होगी कि जो उन्हें पहले चाहिए था, अब उन्हें ऐसा लग रहा होगा अच्छा हुआ वो नहीं हुआ, वरना शायद आज मैं ज़िंदा नहीं रहता, या मैं कभी खुश नहीं रह पाता उस इंसान के साथ या फिर उस चीज़ के साथ जिसे मैं चाहता था। ऐसे कई एग्ज़ाम्पल है, और एक एग्ज़ाम्पल और एक हकीकत मैं आज आपको बताऊं। एक लड़का और एक लड़की जो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, स्कूल के टाइम से प्यार करते थे। कॉलेज की बात आ गई, कॉलेज भी हो गया, मतलब 5-6 साल तक उनका प्यार चलता रहा। फिर बात आई लड़की की शादी की, लेकिन लड़का और लड़की जो एक दूसरे से प्यार करते थे, उन दोनों का ही धर्म अलग था, तो शादी से होने से रही। फिर भी लड़की ने लड़के से बोला कि अगर आप मेरी फैमिली से बात करो और मेरी फैमिली या मेरे पापा अगर मान गए तो मैं आपके साथ शादी कर लूँगी, लेकिन बेशक मुझे आपसे प्यार हो गया, लेकिन प्यार मुझे अपने पापा से भी है। मैं अपने पापा को धोखा नहीं दे सकती। लेकिन लड़का तो जानता था कि चाहे जो मर्जी हो जाए या चाहे जो मर्जी मैं कर लूँ, उसके पापा मेरे साथ उसकी शादी बिल्कुल भी नहीं कराएंगे। और इस बात को उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, और इस पर कोई उसने ऐसा कदम नहीं उठाया कि लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो या इज्जत चली जाए। और इसी बीच तीसरा एक और लड़का था, तीसरा मतलब कोई और लड़का जो लड़की को चाहता था, उसकी रिलेशन का, और लड़की भी उसको जानती थी, और लड़का ये भी जानता था कि लड़की किसी और को चाहती है। लेकिन फिर उसने सोचा कि भाई इसमें गलत क्या है, जैसे मुझे उससे प्यार है वैसे उसको किसी और से प्यार है। लेकिन जब मैं अगर शादी कर लूँगा तो क्या पता किसी दिन वो भी मुझे चाहने लगे, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद। फिर फैमिली वालों से बात हुई, जो रिलेशन का लड़का था उसके पापा को भी पसंद आ गया, और फिर उनकी शादी भी हो गई दोनों की। लड़की भी बहुत परेशान हुई, लड़के को भी दुख हुआ, और जो लोग उनको जानते थे उन लोगों को भी हुआ। सब लोग ये सोचते थे कि यार भगवान तो बहुत गलत करते हैं, अगर शादी नहीं करानी थी तो क्या ज़रूरत था मिलाने का, फिर प्यार ही क्यों कराया, भगवान ने मिलाया ही क्यों, भगवान ऐसा क्यों करते हैं। कितना अच्छा होता जब दोनों की शादी हो जाती, वो कितने खुश होते, कितने अच्छे होते, कितने सुखी रहते, ये सब कुछ। लेकिन प्रभु की माया तो प्रभु ही जाने, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। शादी को 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ, और फिर क्या हुआ, एक दिन एक खबर आई कि जो लड़का था जिसको लड़की चाहती थी, उसका कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। भाई हम सब सोच में पड़ गए, और वो लड़की भी पड़ गई होगी कि क्या होता अगर इस लड़के की उस लड़के के साथ शादी हो जाती, या फिर लड़की लड़का दोनों भाग जाते। लड़की तो ना घर की होती ना घाट की, बिल्कुल धोबी के कुत्ते की तरह, और किस्मत उसकी, ज़िंदगी उसकी पूरी ख़राब हो जाती। लड़के की तो डेथ हो गई, लड़की कहाँ जाती। और ये बात किसको पता थी, भगवान को पता थी। क्या ये बात हम सोचते थे, हमने तो ये सब सपने में भी नहीं सोचा, और ना ही ये बात किसी और ने सपने में भी सोची होगी, ना लड़का ने ना लड़की ने। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। और अभी जिसके साथ उसकी शादी हुई है उसके साथ वो बहुत खुश है, लड़का भी बहुत चाहता है, और उनका एक अभी बच्चा भी है। तो आप सोचो कि क्या होता अगर उस लड़की से उस लड़के की शादी हो जाती, जीवन नर्क हो जाता, क्योंकि लड़का तो जा चुका है। उस भगवान को ये, और ये बात किसको पता थी, ये बात भगवान को पता थी कि उस लड़के की ज़िंदगी में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। इसलिए भगवान जो करते हैं उनके किए पर शक नहीं करो, जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि जो भी होता है आपकी लाइफ में वो आपके भले के लिए ही होता है। आज बेशक आपको दुख हो या बुरा लगे या आपको गलत लगे, लेकिन वही चीज़ आपको किस
कुछ दिनों के बाद या 1-2 साल के बाद आपको सही लगेगी और अच्छी लगेगी। अभी कुछ पल की खुशी के लिए ज़िंदगी भर का रोना नहीं चाहिए, और ये शायद हर किसी को ऐसा है कि कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि कुछ पल की खुशी के लिए वो ज़िंदगी भर रोए। इसलिए भगवान के किए पर शक नहीं करना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक लाइन है, गॉड्स प्लान आर बेटर देन आर्स प्लान। भगवान की जो योजनाएं होती हैं आपकी योजना से कई गुना बेहतर होती हैं, क्योंकि उन्हें फ्यूचर पता है और आपको सिर्फ प्रेजेंट। इसलिए भगवान जो करते हैं या भगवान जो चाहते हैं वो सब होने दो। आप स्वीकार करो, और जितनी जल्दी स्वीकार करोगे लाइफ में उतना ही आगे बढ़ोगे। लेकिन जब पकड़ कर दुखी रहोगे, प्रेजेंट को सोचकर प्रेजेंट में जो चाहिए उसे पकड़ कर रहोगे और वो नहीं मिलेगा तो उसके लिए दुखी होते जाओगे, तो आप एक ही ज़िंदगी में लाइफ में एक ही जगह खड़े रह जाओगे। लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी, और जो चीज़ आपको खुशी देने वाली है आगे, आप वो खुशी भी फील नहीं कर पाओगे। इसलिए चीज़ों को एक्सेप्ट करो, आगे जो भी होगा सब अच्छा होगा। भगवान आपकी लाइफ में, किसी की भी लाइफ में जो करते हैं अच्छा करते हैं। भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं।